युवाओं से पूछना चाहता हूँ, क्या उनको रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ ना में जवाब दीजिए। जब कांग्रेस थी तब कितना रोजगार था? हमें रोजगार चाहिए और हमें मिल भी रहा है, जहाँ हमें चाहिए वहाँ हमें मिल भी रहा है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जब कांग्रेस पार्टी थी तब कितना रोजगार था? जीत हार पैमाना नहीं होता, पैमाना होता है जनता आपको कितना मोहब्बत करती है। ये जनता ही मोहब्बत कर रही है, जो बीजेपी बार बार जीते जा रही है। ये तो जीतती कैसे कांग्रेस आती? जवाब दे रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी और उसकी गोदी में एक मिनट बात सुनिए ना, अरे बात सुनिए। कांग्रेस पार्टी और उसकी गोदी में जो ये सेकुलर पार्टियां बैठी हुई हैं, AIM और समाजवादी पार्टियां जैसी, वो 2014 में मोदी जी के विरोध में, भाजपा के विरोध में हिंदुओं का अपमान करती जा रही है और ये कह रही है कि हिंदू एक ना हो। अब हिंदू अब एक नहीं होगा तो कब हिंदू एक होगा? तो आज की इस वीडियो में ऑडियंस ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि भदौरिया डिबेट में आकर पब्लिक को कह रहा था कि आप लोग मोदी जी को वोट तो देते हैं, लेकिन मोदी जी आप लोगों के लिए क्या किए हैं? रोजगार खत्म कर दिए हैं। तो इसी बात पर जो ऑडियंस ने कह दिया कि आपने अपने टाइम में कितना रोजगार दिया, तो भदौरिया बौखला गया डिबेट में और उल्टे ऑडियंस पर ही चिल्लाने लगा और उसके बाद ऑडियंस के सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। तो इसी बात पर ऑडियंस ने इसे अच्छे से कूट दिया है डिबेट में। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए आगे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 2014 युवाओं से पूछना चाहता हूँ, क्या उनको रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ ना में जवाब दीजिए। मित्रों, रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? एक बार बात करने दो, आपको रोजगार चाहिए या नहीं चाहिए? लाइफ में रोजगार चाहिए? बोलना चाहते हैं, सवाल आया, जवाब आया, सबके हाथ खड़े हैं, पब्लिक बोलना चाहती है। बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, जब कांग्रेस थी तब कितना रोजगार था? अरे डांट क्यों रहे इनको? एक मिनट। अनुराग, अनफेयर है, ऑडियंस को बोलने दीजिए, नहीं तो ये सब भी खड़े हो जाएंगे। खड़े होके बोलिए आप लोग भी। हमें रोजगार चाहिए और हमें मिल भी रहा है, जहाँ हमें चाहिए वहाँ हमें मिल भी रहा है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जब कांग्रेस पार्टी थी जब कांग्रेस पार्टी थी तब कितना रोजगार था? अरे एक सेकंड, आप बोलने दीजिए। आप अपनी बात को रखिए, पहले पूरी बात को रखिए। आप मेरे को भुला दिया आधी बात। अच्छा, भुला दिया इन्होंने। देखिए वो भुला देते हैं, लोग आपको भुला दे रहे हैं, भुला दिया। अच्छा एक सेकंड, मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। आजम खान को, बकरी चोरों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बकरी चोर गिरफ्तार हो रहे हैं। बकरी चोर की और कौन कौन से चोर है? बकरी चोर है, किताब चोर है, और कौन कौन से चोर है? ये कहते हैं बकरी चोरी, किताब चोरी, भैंस चोरी, उस पे मुकदमा लगा के जेल में डालते, कहते मैंने बड़ा काम कर दिया। बकरी चोरी, किताब चोरी, भैंस चोरी, ये भारतीय जनता पार्टी है जिनके पास। आपके लिए गर्व की बात है, आप बकरी चोरी गौरव की बात है। आपके नेता पर बकरी चोरी, किताब चोरी आप लगाते हैं झूठा। गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात इनके लिए कि बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी का मुकदमा लगा के जेल में डालते हैं। बेशर्मी की पराकाष्ठा कर रहे हैं कि बकरी चोरी पे इनको शर्म नहीं, किताब चोरी पे इनको शर्म नहीं। जीत हार पैमाना नहीं होता, पैमाना होता है जनता आपको कितना मोहब्बत करती है। और आप 2-1 से वोट से हार गए। मैंने सरकार, सुनो एक सेकंड, खड़े होके बोलिए आप। ये जनता ही मोहब्बत कर रही है, जो बीजेपी बार बार जीते जा रही है। जवाब दे ये रहा तो जीतती कैसे कांग्रेस आती? जवाब दे रहा हूँ। आपने 2014 की बात करी, कांग्रेस पार्टी और उसकी गोदी में एक मिनट बात सुनिए ना, अरे बात सुनिए। कांग्रेस पार्टी और उसकी गोदी में जो ये सेकुलर पार्टियां बैठी हुई हैं, AIM और समाजवादी पार्टियां जैसी, वो 2014 में मोदी जी के विरोध में, भाजपा के विरोध में हिंदुओं का अपमान करती जा रही है और ये कह रही है कि हिंदू एक ना हो। अब हिंदू अब एक नहीं होगा तो कब हिंदू एक होगा? आपके समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि कहीं झंडा गाड़ दो, कहीं पत्थर रख दो। सर आप सही बात बोले, आपकी बात मान लिया हमने, लेकिन सर आप ये बात भूल जाते हैं कि हवा पूरी दुनिया में है, लेकिन टायर पंक्चर होने के बाद हवा भराने के लिए खास दुकान पर जाना पड़ता है। सर जिसकी बात आप कर रहे हैं ना, जहां मन करो वहीं पूजा कर लो, ऐसा नहीं है सर। आप लोग प्रसाद की तरफ बांट दिए हो सनातन को। सनातन आज का नहीं है, 5000 साल वर्ष पुराना है। ये जितने धर्म है ना, इसके नीचे भी नहीं आते कहीं भी। आप महाकाल के बहुत बड़े भक्त हैं, मैंने आपको बहुत बार देखा है। सर जब हम लोग शिव की पूजा करते हैं तो हमारे जब धर्म पे प्रॉब्लम आएगी तो हम शिव तांडव भी करना जानते हैं सर। और रही बात, अब इनको बता रहे हैं, आप इनका नाम क्या है मुझे तो नहीं पता। सलमान। हाँ सलमान सर, माशाल्लाह आपकी बॉडी बड़ी अच्छी है, लेकिन सर आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप अभी कह रहे थे, जैसे ही गुरुजी बात उठा रहे थे, आप तुरंत नूपुर पे चले जा रहे थे। सर ये नूपुर नाम की जो वेब सीरीज है ना, उसका सारा एपिसोड खत्म हो गया है। अब जो नई वेब सीरीज आई है महुआ मोहित्रा का, उस पे आप अब शूटिंग करिए, लेकिन आप उस पे नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता आपकी फंडिंग खत्म हो गई है। आपको पता आपकी फंडिंग खत्म है। लेकिन हम सब
तन से जुदा नहीं करते। हमारे यहाँ कहते बड़ा क्षमा को, सर तन से जुदा की बात, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। तो जो बड़े होते हैं वो क्षमा करते हैं, बुजुर्ग जो होते हैं वो क्षमा करते हैं। कोई कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद जैसे नेता ने हिंदुत्व को ISIS के साथ जोड़ दिया, बोको हराम के साथ जोड़ा जी। इस पे कोई एक चीज उनको बोलने दीजिए, पब्लिक है, नेता नहीं है भाई। नहीं उठाई गई, लेकिन यही काम अगर हिंदू नेता ने कर दिया होता तो इसके खिलाफ फतवा निकालने में जरा भी देर नहीं लगती। क्यों? ये अच्छा सवाल है, ये सवाल है। ओके सवाल, हाथ खड़ा करिए। जी आइए। मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो धर्म पे राजनीति हो रही है ना, राजनीति में धर्म होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? आप सर आप कह रहे थे कि माफ़ी दे देनी चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। क्या आप अपने हाथ पे चाकू चलाएंगे तो चाकू नहीं चलेगी, वो चाकू आपको माफ कर पाएगा? सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होय बेगई नाश। तो अगर आप ये कह रहे हो हिंदू नाम का उच्चारण आप संस्कृत में बता ही नहीं रहे हो, कोई ऋग्वेद में मान ही रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो? उसी से तो नाश होता है। ये तो रामायण में लिख चुका है। आप ही ने कहा ना कि हिंदू शब्द, सर ने कहा कि हिंदू शब्द इकबाल उसमें ऋग्वेद में नहीं है। उन्होंने नहीं कहा, दोनों को कोट मत करो। उन्होंने नहीं कहा वो बात। गुरु धर्म गुरु तो है ना, वो सचिव वैद गुरु तीन लोगों का विवरण क्या हुआ, सचिव का, गुरु का, वैद का। जी एक अनुराग भदौरिया जैसे लोगों को लगता है कि डिबेट में आकर चिल्लाना ही डिबेट करना होता है। ये लोग कभी भी सीधा किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते हैं। कभी राम मंदिर के विरोध में ये लोग खड़े हो जाते हैं, तो कभी जब इन लोगों को न्योता मिलता है तो राम मंदिर से पीछे हट जाते हैं, कहते हैं राम मंदिर हम लोग नहीं जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा के दिन। और मोदी जी के विरोध करने के चक्कर में ये लोग हिंदू धर्म से कब नफरत करने लगते हैं इन लोगों को पता ही नहीं चलता है। हर जगह हर मंच पर ये लोग एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं हिंदू धर्म को बदनाम करने का। इस वजह से ये लोग हर डिबेट में जाकर अपनी धुलाई भी करवाते हैं। लेकिन अब ये लोग अब इतना बेशर्म हो चुका है कि अब इन लोगों को कोई कुछ भी बोल देता है, फर्क ही नहीं पड़ता है। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।